नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभव स्टडी में। और आज हम क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे, मतलब कि विभाज्यता नियम। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? विभाज्यता नियम के कितने पढ़े थे? हमने देख लिया था दो किस तरह से डिवाइड होता है, दो किस नंबर से डिवाइड होती है, ठीक है। तीन, कोई नंबर 3 से कैसे डिवाइड होती है, 4 से कैसे डिवाइड होती है, 5 से कैसे और 6 से कैसे। तो ठीक है, आज क्या है मैं इसको एक बार रिपीट करती हूँ, फिर हम क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। देखो, 2 4, 2 के बाद क्या आता है? 3 4 5 6 7 8 9, 7 को रहने देते हैं, 7 का नंबर बाद में। 6 8 9 10 11 और 12। पहले इनको देखते हैं कि कोई भी संख्या 2 से कब विभाजित होती है, मतलब उसमें डिविजिबल रूल किसी संख्या में कैसे लगता है, 2 से पता चले कि वो 2 से डिविजिबल हो रही है। सपोज कोई नंबर है 2 से, हमने क्या पढ़ा था लास्ट में कि जिस डिजिट के लास्ट में, किसी नंबर के लास्ट डिजिट या इकाई के अंक में क्या हो, 2 4 6 8 हो, तो वो क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। मतलब कि अगर आपके पास कोई संख्या है 2 4 3 5 2, कैसे पता चलेगा कि ये 2 से विभाजित होगी? मतलब इसका भाग, इसमें 2 का भाग चला जाएगा। इसके इकाई के अंक में क्या है? 2 है। क्या कह रहा है? जिसके इकाई के अंक में क्या हो, 0 2 4 6 8 हो, तो वो क्या हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। तो इसके इकाई के अंक में क्या है? 2 है, नियम के अनुसार है 2 यहाँ भी, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। सपोज 2 4 3 5 6 ये लिखा है, तो क्या है? इकाई के अंक में क्या है? 6 है, तो इसलिए ये भी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। सपोज लिखा है 3 4 5 6 2 3, क्या लिखा है? 3 लिखा हुआ है, तो इकाई के अंक में क्या है? 3 है। लेकिन यहाँ क्या कर रखा है? जब इकाई के अंक में क्या हो, 0 2 4 6 8 हो, तभी ये 2 से विभाजित होगी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3। इसका मतलब ये 2 से विभाजित नहीं होगी। देखो 2 से कैसे होगी? 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर कितना हुआ? 15, 2 7 14 और 1 15, कितना हो गया? 2 8 16। तो 2 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि जब कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसके पीछे क्या लिखा हुआ है? 6। और इसका देंगे 2 में भाग तो क्या आएगा? देखो, 2 एकम 2, कितना बचा? 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 8 16, और क्या 3 क्या हो रहा है? शेषफल बच रहा है। इसका मतलब जब इकाई के अंक में क्या हो, 2 4 6 8 हो, तो 0 2 4 6 8 तो किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित होगी। ऐसे हम पता करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है 3। 3 के रूल में हमने क्या पढ़ा था कि जो संख्याएं, क्या कर लेंगे? इनमें संख्याओं का योग करेंगे और देखेंगे कि अगर ये योग करके 3 का मल्टीप्लिकेशन, 3 के गुणनखंड बन रहे हैं, तो हम उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, उससे डिवाइड, वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। सपोज कोई नंबर 9337 है, इसमें क्या लिख दूँ मैं? 5 लिख दूँ। क्या लिख दूँ? 5। अब इसको काउंट करते हैं, 3 और 3 6, और 9 और 6 कितना होता है? 15, और 5 20 और 7 27। इनको जोड़ के क्या आ रहा है? सबको जोड़ के 27 आ रहा है। तो 3 के टेबल में 27 आता है, 3 नंबर 27 का मतलब पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। 3 के रूल में क्या करते हैं? हम इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं। क्या होगा? 3 और 3 6, और 6 और 9 कितना बचा है? 15, 7 5 20 और 7 27, तो कितना हो गया? 27 में क्या होगा? 3 का भाग जा रहा है। इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 में हमने क्या देखा था? जब संख्या के आखिरी में कोई संख्या है 2 4 6 8, ये है, इसका आखिरी 2 डिजिट देखने हैं। अगर ये 2 डिजिट कौन से इकाई और दहाई वाले अंक 4 का भाग इनमें जा रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से भाग चला जाएगा सारी संख्या का। तो देखो, 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, और कितना बचा? 2, 4 7 28। तो मतलब ये पूरी की पूरी संख्या किससे भाग चली जाएगी? पूरी की पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। देखो, इसको देख लो, 4 से भाग दे के, 2 4 6 8 दे दो, 8 24 हो गया, 6 आया, ये 0, 4 एकम 4, कितना बचा? 2, और 4 7, यहाँ पे क्या है? 4 6 24, कितना हो गया? 4 6 24, 4 7 28 हो गया। देखो, ये क्या आ गया? 617 हो गया। इसका मतलब ये कि पूरी की पूरी क्या कहा है कि जब लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग दे, अगर वो पूरी की पूरी भाग चले जा रहे तो पूरी संख्या में भी भाग चल जाएगा। देखो, इसमें जा रहा है 4 का भाग पूरा का पूरा, क्या? 4 कम 4 और 4 7 28। तो मैंने कहा पूरे में भाग देख के देखा तो पूरे में भी भाग जा रहा है। ठीक है। इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या कि 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 का नियम क्या बोलता है कि जब आखिरी में, किसी संख्या के आखिरी में क्या हो? 0 और 5 हो। क्या बोलता है? 0 और 5 का हो लास्ट डिजिट में। सपोज 2 5 0 4 0, लास्ट में क्या है? 0 है। तो
तो किससे हो जाएगी, सीधे सीधे 5 से विभाजित हो जाएगी। और किससे होती है, 2 से भी होती है, ठीक है। तो ये 2 से और 5 से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 5 की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, 0 से, 0 है तो किससे होगी, 5 से विभाजित। और 5, 6, 7, 8, 5, ये क्या लिखा हुआ है, इकाई के अंक में क्या हो, अगर 5 हो तो भी वो 5 से, वो संख्या पूरी की पूरी किससे जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी, मतलब 5 का भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा। अब आती 6 की बारी। 6 में करते हैं 2 तिया 6। कोई संख्या है अगर उसमें 2 और 3 का क्या चला जाए, भाग चला जाए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली 6 से भी विभाजित हो जाएगी। सपोज़ कोई संख्या है 2, 4, 2, 6, ये दे रखी है। देखो पहले देखेंगे कि ये 2 से, अब क्यों ले रहे हैं 2 गुणा के 3, क्योंकि क्या है 6 में 6 के गुणनखंड क्या बन रहे हैं, 2 और 3, 2 तिया 6, इसलिए क्या होगा, इन दोनों का हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये भी इससे विभाजित हो जाएगी। देखो 2 उसका तो हो ही रहा है, लास्ट में क्या है 6, क्या बोलता है 2 का नियम, जिसके अंत में क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो 6 है ही, तो मतलब पूरी की पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन 3 की बारी है तो क्या 6, 4, 10, 2, 12, 2, 14, तो 3 से नहीं होगी विभाजित। क्यों, क्योंकि 2 से तो हो रही है, इकाई का अंक में बता रहा है, लेकिन 3 में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो 6, 4, 10, 4, 14, 14 क्या 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, इसका मतलब ये 3 से विभाजित नहीं होगी, तो ये 6 से भी नहीं होगी। अब इसको कर लो 3, 4, 2, 6, ये लिख दिया। लास्ट में क्या है 6 है, तो मतलब 2 से तो विभाजित हो रही है। अब इनको जोड़ो 6, 4, 10, 5, 15, 3 के टेबल में क्या आता है 15 आता है, इसका मतलब ये 6 से भी विभाजित हो जाएगी। 6 से भाग करके देख लो, 6 पंजे 30, 6 7 42, 6 कम 6, तो पूरा का पूरा जा रहा है, ठीक है। इस तरह से करेंगे। अब आती है 8 की बारी। 8 कैसे पता चलेगा कि किसी संख्या में 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसको पता करने के लिए कोई संख्या है, सपोज 2, 4, 6, 8, 2, ठीक है। ये कोई संख्या दे रखी है, 4 में क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, ठीक है। अगर 2 डिजिट में चला गया 4 का भाग तो 4 से विभाजित होगी, लेकिन 8 में क्या करते हैं 3 डिजिट देखते हैं, कितना 3 डिजिट देखेंगे। अब देखो इसमें अगर 8 का पूरा पूरा भाग चला गया तो पूरे में भाग चला जाएगा। देखो 8 8 64, कितने बचे 4, तो 42, 8 पंजे 40, 2 ज़्यादा हो रहे, इसका मतलब ये 8 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्या कर लूँ 0 लिख दूँ, अब देखो 8 8 64 हो गया, 3 लेने 3 यूनिट, 8 8 64, कितने बच्चे 4, 8 पंजे 40, 8 8 64, 8 पंजे 40, तो मतलब कि पूरी की पूरी 8 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। 9 किस में देखो, जैसे सेम 3 का होता है वैसे ही 9 का नियम निकलता है। कोई नंबर है 9, 3, 7, 5, ये नंबर हमको दे दिया है और कहा है कि ये 9 से विभाजित होगी या नहीं, तो इनको क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। जैसे 3 में जोड़ते हैं वैसे इसमें भी जोड़ते हैं। 7 और 5 12, 5 7 और 5 12 हो गया, 3 क्या हो गया 15, अब 15 और 9 कितना हो गया 20, कितना होता है 24, ठीक है, कितना आ गया 24। अब 9 के टेबल में 24 आता है, नहीं आता, इसका मतलब कि ये 9 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे 6 कर दे, तो सपोज़ यहाँ पे 3 है, दूसरी संख्या लिख ली 9, 6, 7, 5, ठीक है। अब हमने कर दी 7 और 5 12, 12 और 9 कितना होता है 21, और 6 27, कितना आ गया 27 जोड़ के, तो 27 आ गया, तो 9 के पहाड़े में 27 आता है, 9 तिया 27, का मतलब कि पूरी की पूरी संख्या क्या होगी 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब आती 10 की बारी। किसकी बारी 10। कैसे पता चलेगा कोई संख्या 10 से विभाजित है या नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे, कोई नंबर है 78320, आपको ये नंबर दे दिया, अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में क्या हो 0 हो तो पूरी की पूरी संख्या किससे हो जाएगी 10 से विभाजित हो जाएगी। अब 10 से भाग दो, दे दिया तो पूरी विभाजित हो गई ना। तो क्या है, किसी संख्या के इकाई के अंक में, किसके इकाई के अंक में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। किसी संख्या के इकाई के अंक में क्या होगा 0 होगा। देखो 2 से तो कटता है, 5 से भी कटता है इकाई के अंक में, लेकिन बात यहाँ पर किसकी जा रही है 10, कैसे 10 विभाजित होगा, तो क्या होगा जिसके इकाई के अंक में 0 होगा वो भी क्या होगी 10 से विभाजित हो जाएगी। अब बचा 11 वाली बात।
अब देखो ये एक क्वेश्चन है, अब पता चलेगा कि 11 से कैसे विभाजित होती है। ठीक है, 10 तक का तो समझ में आ गया 10 तक कैसे होते हैं। अब आती है 11 वाले नंबर के। तो 11 वाला नंबर है 11 से कैसे विभाजित होंगे। देखो इसमें क्या करते हैं, सम संख्या माइनस विषम संख्या। जीरो मतलब कौन सी सम संख्या, उनका प्लेस। ठीक है ना, कहाँ पर वो रह रहे हैं, सम माइनस विषम। तो कौन सा, देखो ये क्या है, एक नंबर है इसका प्लेस, इसका 2 नंबर, इसका 3 4 5 6 7 है ना। तो ये नहीं देखना कि सम संख्या तो 2 और 6 लेना, ऐसे नहीं, एक के बाद एक छोड़ के, एक के बाद एक छोड़ेंगे तो क्या है, पहला नंबर इसका है, दूसरा नंबर इसका है। तो क्या लिखा हुआ है, सम संख्या मतलब कि इवन नंबर। क्या, इवन नंबर, इवन प्लेस है ना, प्लेस बोलेंगे। इवन का क्या, सम स्थान, सम संख्या का स्थान बोल देंगे, संख्या का स्थान, या इवन प्लेस माइनस ऑड प्लेस। जब इनको माइनस करेंगे तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। देखो इवन प्लेस में कौन है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, एक, सम ऑफ है ना, सम, इसका भी सम करना है, जोड़ना है इनको। देखो इवन में क्या है, 2 में क्या है, एक नंबर है, इवन नंबर क्या है 2, उसके सामने उसके लिए कौन सी जगह पर कौन है, एक रखा हुआ है। फिर 4 की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 7, और 6 की जगह पर 6। इससे माइनस करेंगे, और नंबर कौन सी है, ये है एक नंबर, इसकी जगह पर क्या है 7। ठीक है, 3 के नंबर पर जगह क्या है 2, फिर 5 के नंबर पे 3 और 7 के नंबर पे क्या है 2। ठीक है, इनको प्लस करेंगे तो क्या आ गया 14, 3 2 5 2 7, इसमें भी क्या है कि 14, माइनस करके 0 आ रहा है। तो इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, ये वाली पूरी संख्या हमारी क्या होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 12 नंबर कैसे विभाजित होगी, तो इसको 2 गुणनखंड कर देंगे, 4 गुणा के 3, 4 तिया 12। अब तुम कहोगे 6 दूनी 12 भी कर सकते हैं, ये भी तो है, लेकिन देखो 4 में करेंगे तो क्या होगा, 2 भी आ ही रहा है, और 3 में 3 दूनी 6, ये भी आ रहा है। तो इसलिए क्या करेंगे, 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, देखो 4 और 3 का किया तो देखो ये 4 से विभाजित हुई। 4 का नियम क्या कहते हैं, जब लास्ट के 2 संख्या, ये नंबर दे रखी है, ये नंबर मैंने लिखी हुई है, अब देखेंगे ये 12 से विभाजित है या नहीं है। 12 से विभाजित मतलब 12 का भाग इसमें जा रहा है या नहीं जा रहा। तो हम क्या करेंगे, 12 को पहले 2 फैक्टर करेंगे, 4 और 3 में। अब 4 और 3 में अगर इसका भाग जा रहा है, इसका मतलब ये 12 में भी जा रहा है। तो 4 में क्या नियम है कि लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, अगर इसमें 4 का भाग चला गया मतलब कि पूरी संख्या में 4 का भाग चला गया। देखो 4 से भाग दो, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, तो पूरा पूरा जा रहा है भाग काट के, है ना, 4 दूनी 8 4 दूनी 8, इसका मतलब ये तो फुलफिल कर रहा है। अब आ रही है किसकी बारी, 3 का नियम। 3 का नियम क्या कह रहा है कि इनको जोड़ देंगे, तो 8 और 8 16, 8 3 24, ये कितना हो गया, इनको जोड़ेंगे ना। देखो 3 के नियम में क्या करते हैं, जोड़ते हैं हम, तो इसको जोड़ो, 8 और 8 16, कितना हुआ 7, कितना हुआ 23 और 1 24, अच्छे कितना होता है 30, जोड़ दिया 30। अब इस 30 का 3 में जाता है, 3 के पहाड़े में आता है, 3 दशाएं की 30, मतलब कि 3 से भाग जा रहा है ना, 3 दशाएं की 30, इसको 3 से भाग दे दो, पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब ये 3 से भी विभाजित होगी। अगर 3 और 4 से दोनों से विभाजित हो रही है, इसका मतलब ये 12 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब हम किसका नियम देखेंगे, एक 7 का देखेंगे और 13 का नियम देखेंगे। 7 के नियम में क्या करते हैं, अगर कोई नंबर है 2 4 2 9 दे रखी है हमको, ठीक है 2 4 2 9, कैसे पता चलेगा कि 7 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही, मतलब कि 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। हम क्या करेंगे, जो इकाई का अंक होगा उसको क्या कर लेंगे, दुगना कर लेंगे। क्या कर लेंगे, दुगना, 9 दूनी 18, और इससे घटा देंगे, इनसे घटा देंगे, घटा दिया। ठीक है, इसको घटा के कितना आया, 12 में से 8 गए 4, और 4 में से कितना आया, 3 में से 1 गया 2, 224। ठीक है, कितना रहा 224। अब देखो अभी भी नहीं पता चला, इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, दुगना करना है 4 का, 4 दूनी 8, तब तक करना जबकि 2 डिजिट में ना आ जाए, 4 दूनी 8, और 22 में से 8 घटाओगे, इसमें से घटाना है, तो कितना आ गया 18, कितना आया 12, 12 में से 8 गए, किसका निकाल रहे 14, 12 12 में से 8 गए, कितना बचा 14। ठीक है,
22 में से 8 गए तो कितना आया 14। अब देखो 14 है, 7 से भाग जा कर दो इसको, 14 आ गया। 14 को 7 से भाग देंगे, क्या आ गया 7 दूनी 14, मतलब कि 7 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी पूरी की संख्या, क्योंकि क्या क्या 7 का नियम देखने के लिए क्या करते हैं 9 का दुगना कर देते हैं। कितना आया 9 दूनी 18, लास्ट इकाई का यूनिट का दुगना कर लेंगे, कितना आया मतलब इकाई संख्या का क्या करेंगे दुगना करेंगे तो कितना आएगा 9 दूनी 18। इसमें से जो बची हुई संख्या घटा देंगे। अब कहाँ तो लाना चाहते हो कि 2 डिजिट ना हो जाए, इतना ना आ जाए, तो फिर क्या करेंगे इकाई के अंक का फिर दुगना करेंगे और आगे वाली संख्या से उसको घटा देंगे। फिर बचा 14, 14 में 7 का भाग देखेंगे तो आ रहा है, तो हमारा आंसर ये पूरी पूरी संख्या क्या हो जाएगी 7 से विभाजित हो जाएगी। देखिए अब 13 वाले का नियम देखते हैं। 13 में क्या है, सपोज कोई नंबर है 6, 8, 9, ठीक है। इसको कैसे पता चलेगा कि 13 से डिवाइड हो रहा है, इसमें क्या करते हैं इसका इकाई के अंक का 4 गुना कर लेंगे, तो 9 चक्को कितना आ गया 36 आ गया। अब इसमें पहले 7 वाले में क्या करते हैं, इससे घटा रहे थे दुगना करके, इसमें जोड़ देंगे, तो 68 में 36 को जोड़ दो, कितना आया 14, ठीक है। कितना हुआ, कितना आ गया 14, और 6 3 9 और 1 10, कितना आ गया 104। अब इसमें क्या करेंगे फिर करो, जबकि 2 डिजिट में ना रहे जब तक, तो 4 का मल्टीप्लाई 4 कितना करना है 4 से करना है, 4 गुना करना है, तो कितना आया 16। अब 10 में क्या कर दो, इसमें से इसको जोड़ दो, कितना आया 26, ठीक है। और 13 का भाग 26 में आता है, बिल्कुल जाता है, 13 दूनी 26। कहने का मतलब है कि 7 वाले में तो क्या कर रहे हैं हम इकाई के अंक का क्या कर रहे हैं दुगना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं दुगना, और जो आ रहा है उसमें से उसको घटा दे रहे हैं। लेकिन 13 वाले में क्या कर रहे हैं, इसका इकाई के अंक का क्या कर रहे हैं 4 गुना कर रहे हैं, और जो आ रहा है उसको आगे की संख्या से जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। देखिए अब 14 को कैसे करेंगे, कोई नंबर है सपोज 6 3 8 4, ये नंबर है। अब इसको देखना है कि ये 14 में विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। हम क्या करेंगे 14 के 2 पार्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे 2 7 14, ठीक है। 2 का रूल इसको देखेंगे, दोनों का रूल देखेंगे, अगर मिलक जाता है इसका मतलब ये पूरी संख्या 14 से विभाजित हो जाएगी। देखो 2 से विभाजित हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में क्या है 4 है। 2 का विभाजित होने का नियम क्या है, जिसके आखिरी अंक में क्या हो 0 2 4 6 8 हो, वो क्या होगी 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब बारी है, ये तो हो गया 7 की, अब किसकी बारी 2 तो हो गया, अब किसकी बारी है 7 की बारी। 7 के लिए क्या करते हैं इकाई के अंक का डबल कर देते हैं, 4 दूनी 8 हो गया। अब 8 में से इसको माइनस कर देंगे, तो कितना आया हो गया, और इसका भाग दे दो 7 में, 7 नमा 63, 90 बार चला गया। इसका मतलब ये भी 7 भी क्या कर रहा है फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब कि पूरी की पूरी डिजिट क्या होगी 14 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। आप 14 का भाग देंगे तो क्या होगा पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। अब आती है 15 के बारे, किसकी 15 की। 15 के लिए मैंने लिखा हुआ है 323505, ये हमारे पास क्या है एक नंबर है। कैसे पता चलेगा कि 15 से विभाजित होगी, देखो 15 को भी क्या करेंगे 3 और 5 में तोड़ देंगे, इसके गुणन फैक्टर कर देंगे, 3 गुणा के 5 5 या 15। अब देखो 5 का रूल देखो, 5 में कहता है जिसके क्या होगा इकाई के अंक में 0 और 5 होगा, तो 5 है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी 5 से विभाजित हो जाएगी। बचा 3, 3 को कैसे करते हैं सबको जोड़ लो, 5 और 5 10, 15 16 17 18, तो 18 में अगर 3 का भाग देंगे तो 6 का 18, तो 3 से भी क्या हो रही है विभाजित हो रही है। इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे हो जाएगी 15 से भी इसका भाग चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब बचा 18 और 25, ये हमारा क्या है लास्ट है, क्या क्या डिविजिबिलिटी। देखिए अब क्या बचा 18 और 25 नंबर, ये क्या है हमारे डिविजिबिलिटी का लास्ट 2 नंबर्स हैं, पता चलेगा कि किससे विभाजित हो रहे हैं। 18 को कैसे विभाजित करेंगे, इसके 2 पीस कर दो, 9 गुणा के 2। अगर कोई नंबर ये मैंने लिखी हुई है
6514 ये नंबर दे रखी है। बोला है कि ये क्या 18 से विभाजित है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 9 से, अगर ये 9 से इसमें भाग चला जा रहा है पूरा पूरा, और 2 का भी भाग चला जा रहा है, इसका मतलब पूरी की पूरी 18 से विभाजित हो जाएगी। देखो लास्ट में क्या है 4 है, इसका मतलब 2 से तो हो जाएगी। 9 में क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। जोड़ो भाई, 6 6 12 हो गया, और ये 4 कितना हो गया 16, और कितना हो गया 17 18 19 20 और कितना 27। तो 9 के टेबल में 27 आता है, 9 का भाग कितना 27 से, 9 तियाँ 27। तो ये 9 से भी क्या हो रही है, विभाजित हो रही। जब 9 से हो रही तो 18 से भी ये पूरा का पूरा है, इसका क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा। ठीक है, अब आती 25 की बारी। 25 में कैसे होगा, देखो जो संख्या क्या होगी, कोई नंबर है 67025, ठीक है, ये हमको क्या दे दिया, नंबर दे दिया है। अगर इसमें 25 का पूरा भाग जा रहा है, लास्ट के कौन से देखते हैं, 2 डिजिट देखते हैं इसमें भी, जैसे 4 में देखते हैं ना, इसमें भी लास्ट डिजिट देखते हैं। अगर ये 25 से जा रहा है, 25 का टेबल बोलते हैं, पूरे के पूरे अगर लास्ट 2 डिजिट क्या है 25 से पूरी की पूरी क्या हो रही, विभाजित हो जा रही है, इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा 25 से विभाजित हो जाएगा। तो 25 से इसको दे देंगे, 25 से 25 का भाग देंगे तो कितना हो गया 1। तो मतलब ये भी पूरे की पूरी संख्या कौन सी 67025 भी 25 में अगर इसका भाग देंगे तो पूरी की पूरी विभाजित होगी। अगर सपोज़ क्या है जो 67026 अगर ये लिखा हुआ है और कहा गया है कि 25 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही, देखो लास्ट 2 डिजिट देखेंगे तो 25 क्या है 65 है, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, लेकिन 25 के टेबल में 65 नहीं आता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या है 25 से विभाजित नहीं होगी। अगर कह दो 872575 ये कह दिया, लास्ट डिजिट देखनी है 2, ये क्या है 25 या 75, 25 का भाग जा रहा है ना इसमें, इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या में भी 25 का भाग जाएगा। ठीक है।